वरहमतुल्लाहि बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अम्मा बाद। इमाम बुखारी के मुख्तसर हालात। आपका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद, वालिद इस्माइल और दादा इब्राहिम, और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है और लक़ब इमामुल मुहद्दिसीन है। आपकी विलादत बसआदत 13 शव्वालुल मुकर्रम 194 हिजरी को बाद नमाज जुमा हुई। आप अपने असरो अहद के यकताए रोज़गार अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस, बेनज़ीर रहनुमाओं पेशवा और अपने अक़रानों अमासिल पर फ़ाइक़ थे। इमाम बुखारी ने तलब हदीस के लिए बहुत से मुल्कों और दूर दराज मकामात का सफ़र फरमाया। सहल इब्न सिर्री कहते हैं कि इमाम बुखारी ने फरमाया, मैं शाम, मिस्र, जज़ीरा 2 मरतबा गया, बसरा 4 मरतबा और हिजाज़ में 6 साल क़याम किया। कूफ़ा और बगदाद में मुहद्दिसीन के हमरा इतनी मरतबा गया कि सही तादाद मुझे याद नहीं रही। इमाम बुखारी नहायत हयादार, शुजा, सखी और जाहिद और शरीफुन नफ्स थे। उमरा व सलातीन से हमेशा दूर रहे। बुखारा के इमाम खालिद बिन अहमद ज़ोहली ने दरख्वास्त की कि मेरे यहाँ आकर बच्चों को हदीस पढ़ाया करें, मगर आपने इनकार कर दिया और फरमाया, इल्म को जाकर हासिल किया जाता है। अमीर ने लोगों को इमाम बुखारी की खिदमत में हाजिर होने से रोकना चाहा, मगर लोगों ने ये बात ना मानी। फिर अमीर ने आपको बुखारा से जिलावतन करने का हुक्म सादिर किया। चुनांचे इमाम बुखारी खरतंग नामी एक कस्बे में चले गए जो समरकंद से 6 मील फासले पर था। आपके इल्मी जाहो जलाल और मुहद्दिसाना अज़मत व बरतरी का एतराफ़ हर दौर में किया गया है, जिनको इहाते तहरीर में लाना मुश्किल है। इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, इमाम बुखारी की उस कद्र मदहो शताइश की गई है कि जिनका इहाता नामुमकिन है। ये वो समंदर है जो अपना साहिल नहीं रखता। इब्न खुज़ैमा ने कहा कि मैंने आसमान के नीचे मोहम्मद बिन इस्माइल से बड़ा हदीसदां और हाफिजुल हदीस नहीं देखा। इमाम बुखारी के उस्ताद उतैबा बिन सईद ने कहा, मेरे पास मशरिक़ व मग़रिब के बेशुमार लोग इल्म हदीस की तहसील के लिए आए, लेकिन उनमें बुखारी जैसा कोई न था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, सरज़मीन खुरासा ने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जैसा आलिम पैदा नहीं किया। विसाल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा से वापस होने के बाद खरतंग नामी बस्ती में रुक गए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ खुदा, ये ज़मीन अपनी वसाअत के बावजूद मुझ पर तंग होती जा रही है, मुझे अपने पास बुला ले। इस दुआ के बाद आप बीमार पड़ गए और चंद दुआएं पढ़ी और लेट गए। जिस्म से पसीना बहना शुरू हुआ। अभी वो पसीना खुश्क ना हुआ था कि आपने जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी, और इस तरह यकुम शव्वाल 256 हिजरी को 62 साल की ज़िंदगी गुजार कर रात के वक्त इल्म फ़ज़ल का वो अज़ीम आफ्ताब ग़ुरूब हो गया, जिसके इल्म की रोशनी से समरकंद, बुखारा, बगदाद और निशापुर के बेशुमार अवाम व ख़वास अपने दिलो दिमाग मुनव्वर कर रहे थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा के बाद जब उनकी कब्र पर मिट्टी डाली गई तो मुद्दत तवील तक उस मिट्टी से मुश्क की महक आती रही और अरसे दराज तक लोग दूर दूर से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से मिट्टी को बतौर तबर्रुक ले जाते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।